हेलो मेरे वीर जवानों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है इसमें आप अपना टाइम खराब ना करके और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी जो आपने देखा था कि जो हमारा एयरफोर्स का एग्जाम है वो पोस्टपोन हो गया है, वो आपका जुलाई में होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपकी जो अपनी तैयारी है वो आपको फुल रखनी है। तो उसमें उसी कड़ी में हमने एक मिशन स्टार्ट किया था, मिशन जुनून वर्दी का। आज हम अपनी तीसरी वीडियो उसमें स्टार्ट करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है जो हमने स्टार्ट किया था यूनिट एंड डायमेंशन, आज हम उसको फिनिश करेंगे बेटा। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है पहला, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है आपका कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स से। यूनिट्स का कन्वर्जन हम किस तरीके से करते हैं, मतलब कि जो हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स को स्टडी किया था, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमने पढ़ा था एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एक हमने पढ़ा था एसआई सिस्टम। वो आपका जस्ट लाइक होता है एमकेएस सिस्टम की तरह। ठीक है, तो इन सब सिस्टम्स में ये जो दोनों सिस्टम होते हैं ये हमारे काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एफपीएस सिस्टम से क्वेश्चन नहीं आता है। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसको हम यूनिट्स को चेंज कैसे करते हैं, तो सिंपल सी बात अगर हम करें कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है या इस तरीके से कन्वर्ट करना है, वो कन्वर्जन था हमारा क्लास 9th-10th तक का। ठीक है, अब हमें कुछ कंपटीशन लेवल का करना है। तो आपके पास में अगर डायरेक्टली डायमेंशनल फॉर्मूला गिवन है, आपको डायमेंशनल फॉर्मूला आता है, तो आप एमकेएस से सीजीएस में और सीजीएस से एमकेएस सिस्टम में डायरेक्टली उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ पे क्लियर करती हूँ। मान लीजिए कि हम बात करते हैं फोर्स की। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। अब फोर्स की जो यूनिट है वो क्या होती है बेटा, न्यूटन, और ये किस में होती है, एमकेएस सिस्टम में। अब हमारे पास ये वैल्यू मान लीजिए कि ये 1 न्यूटन गिवन है, तो 1 न्यूटन का मतलब क्या है कि दिस इज द वैल्यू इन एमकेएस सिस्टम। ये एमकेएस सिस्टम के अंदर हमारी वैल्यू है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है एमकेएस टू सीजीएस सिस्टम। ठीक है, इसको हमें एमकेएस से सीजीएस सिस्टम में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे हम उसको चेंज। अब यहाँ पे जो चेंज करने का हमारा तरीका है वो क्या है, आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, यहाँ से अगर आपको नहीं आता है निकालना तो डायरेक्टली आप यहाँ से क्या करें, इसकी यूनिट को लिखें। तो इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा हमारे पास वो होगा m/L/T-2, m1L1T-2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है फोर्स का इन एमकेएस सिस्टम। अब अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करते हैं तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, इसको आपको लिखना है m, यहाँ पे किस में है, किलोग्राम में। अब सीजीएस सिस्टम में हमें पता है कि ये होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप चेंज करेंगे तो मास यहाँ पे 1 किलोग्राम था। अब 1 किलोग्राम को जब आप ग्राम में चेंज करेंगे तो यही वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 1000। ठीक है, और 1 मीटर को आप जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और टाइम हमारा क्या है, सेम है, दोनों में एक ही जैसा है, सेकंड में आता है आपका। तो यहाँ पे जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। तो ये है आपका ग्राम में और ये है आपका सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये जो वैल्यू है आपकी ये चेंज होगी तो चेंज होने के बाद में ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी वैल्यू को हम बोलते हैं इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। ठीक है, ये हमारी यूनिट होती है। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन कर सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल कंसीडर करें, हर एक में आप कन्वर्जन डायरेक्टली कर सकते हैं। जो पहले हम पढ़ते थे 8th-9th क्लास में कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करो या किलोमीटर पर आवर को
मीटर पर सेकंड में चेंज करो तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करो, या अगर आपको अपोजिट करना है तो 18/5 से इसको मल्टीप्लाई करो। वो सब सिस्टम हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें तो कम टाइम में और ज्यादा काम करना है, इसलिए हमें शॉर्टकट्स करने हैं। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड का हम यूज करेंगे और डायरेक्ट इन फॉर्मूला का यूज करके आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम और कंसीडर करते हैं, कोई भी एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने कंसीडर किया था फोर्स। अभी हम कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं हमने कंसीडर किया प्रेशर, और प्रेशर क्या होता है बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स पर यूनिट एरिया मान लीजिए कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 1, तो ये जो यूनिट है ये क्या हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर है, इसको आपको इसकी जो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1L1T-2 अपॉन L2। ठीक है, ऊपर ले जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी m1L-1 और T-2। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं m/L T⁻², और ये किस में है, MKS सिस्टम में। CGS में कन्वर्ट करना है आपको, तो आप क्या करें, यहाँ पे कर दें आप 1000 और यहाँ पे कर दें आप 100 × 1, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, और ये किस में आ जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे इसकी आ जाएगी। आई होप कि ये पॉइंट आप सबको क्लियर हो गया होगा कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हम इजी मेथड से किस तरीके से कर सकते हैं। कोई भी यूनिट हो, आपको सिर्फ उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर लिया था। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज एरर इन मेजरमेंट्स, एरर इन मेजरमेंट्स। ठीक है, और इसको हम हिंदी में कहते हैं मापन की त्रुटियां। हिंदी में हम कहते हैं बेटा इसको मापन की त्रुटियां। जो पीछे वाला था आई होप वो आपने नोट कर लिया होगा। अब जो मापन की त्रुटियां होती हैं इनको हम कैसे लिखते हैं, इनका मतलब क्या होता है। देखो, हमारे पास दो वैल्यू होती हैं। एक वैल्यू होती है हमारे पास ट्रू वैल्यू, एक वैल्यू होती है हमारे पास ट्रू वैल्यू, और एक जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हम बात करते हैं, हम कोई भी सामान हम दुकान से लेके आए, मान लीजिए हम ऑयल लेके आए। ठीक है, तो अब वो ऑयल, उस ऑयल की बोतल के ऊपर लिखा हुआ होता है जो उसकी, जिसको हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं। अब हमने वहां पे ये पढ़ा है कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है बेटा, ये हमने स्टडी किया है। लेकिन उसके ऊपर लिखा होता है 1 लीटर, और 1 लीटर में कितने ग्राम होते हैं उसके ऊपर लगभग लिखा होता है 980 ग्राम। ये इस तरीके से कुछ मेजरमेंट्स के सिस्टम आपके होते हैं। तो आप जब उसको, ये तो उसकी क्या है ट्रू वैल्यू है, लेकिन जब आप उसको मेजर करते हैं तो मान लीजिए कि वो आपको मिला 970 ग्राम, या यहाँ पे 1000 ग्राम की जगह पे वो आपको मिला 900 ग्राम। अब ये तो आपकी क्या थी ट्रू वैल्यू, और ये आपने क्या किया मेजर किया इसको। तो जो ट्रू वैल्यू थी और जो मेजर्ड वैल्यू थी, उन दोनों में हमने क्या किया, एक वैल्यू निकाली कि हमने जिस चीज को हमने उनसे 1 केजी मांगी थी वो हमें मिली कितनी 900 ग्राम। तो मतलब क्या है कि उन दोनों के अंदर क्या आ गया, एक डिफरेंस आ गया, और उसी डिफरेंस को हम बोलते हैं एरर। ठीक है, तो एरर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एरर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि दैट इज द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एरर कैन बी रिटर्न एज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, मतलब कि ये तो हमारी क्या होती है शुद्ध माप, और ये हमारा क्या होता है मापन
किया गया माप। ठीक है, ये हमारी ये वैल्यू होती है। तो अब इसको हम डेफिनेशन में कैसे लिख सकते हैं? जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम ये कहते हैं कि ये शुद्ध माप या हमारा ये क्या होता है, इसको हम एक नाम और भी दे देते हैं, वास्तविक मान। ठीक है, वास्तविक मान, यहाँ पे ये है आपका मान, इसको हम मान लिख सकते हैं, वास्तविक मान। और ये क्या है आपका मापन किया गया मान। तो एरर यानी कि त्रुटि हम उसको कहते हैं जो हमारे वास्तविक मान और मापन किए गए मान का अंतर होता है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एरर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि यह यानी कि त्रुटि वास्तविक या शुद्ध मान व मापन किए गए मान का अंतर होता है, मापन किए गए मान का अंतर होता है। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं इंग्लिश में कि एरर इज द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, एरर क्या होता है बेटा, ये आपका मान होता है किसका, एरर का, ट्रू वैल्यू का और मेजर्ड वैल्यू का। अब इसको आप इस तरीके से इसके नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, शुद्ध मान या फिर आप इसको लिख सकते हैं वास्तविक मान, ये आपका एरर होता है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करते हैं कि यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है। क्वेश्चन आपका देखिए, एरर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और 11th क्लास के सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस में तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हमें यहाँ पे स्टडी नहीं करनी है। अब आपका जो क्वेश्चन बनता है वो कहाँ से बनता है, क्वेश्चन बनता है आपका परसेंटेज एरर से। ठीक है, यानी कि प्रतिशत त्रुटि से, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है। अब आप एक चीज को ध्यान रखेंगे कि कभी भी एरर है वो माइनस नहीं होता है, एरर हमेशा प्लस होता है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई भी एक वैल्यू ले ली, मेरे पास है कोई भी वैल्यू x और इस x को मैंने लिखा 5 प्लस माइनस 0.5। ठीक है, ये वैल्यू है, मतलब ये क्या है कि ये जो वैल्यू है हमारी, ये तो आपकी क्या है, ट्रू वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है ये क्या है, आपका एरर है। ठीक है, ये जो वैल्यू है इसको हम क्या लिखते हैं, ये है आपका एरर। अब ये इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना बेटा, ये क्या है आपकी डेल्टा एक्स, यानी कि जो वैल्यू हमने ली है उसमें कितना चेंज हुआ है, वो वैल्यू है आपकी डेल्टा एक्स, यानी कि वो आपका एरर है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से परसेंटेज एरर कैसे निकाल सकते हैं, परसेंटेज एरर अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। यानी कि जब भी हम किसी चीज की परसेंटेज को निकालते हैं तो परसेंटेज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जो मेजर्ड वैल्यू हमारे पास होती है वो डिवाइडेड बाय द टोटल वैल्यू, यानी कि जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, वो मल्टीप्लाई बाय 100। इस फॉर्मूला का यूज करके आप कोई भी परसेंटेज एरर का क्वेश्चन इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे x की जगह पे आपके पास कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, आपके पास वो वॉल्यूम हो सकती है, आपके पास वो टाइम हो सकता है, आपके पास वो लेंथ हो सकती है, फोर्स हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, कोई भी क्वांटिटी आपकी वो हो सकती है। ठीक है, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस इतना सा हमें काम करना है और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता रहा है हर टाइम में। और इसके बाद में जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है
वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसी भी वैल्यू का जो पावर होती है तो त्रुटि उस पावर के मल्टीप्लाई के बराबर होती है, यानी कि एरर उस पावर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास x की वैल्यू है a रेज टू द पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये हमने लिखी x इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर n। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, ये सोचने वाली बात है। और दूसरी हमने एक वैल्यू लिखी कि x इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर n, b रेज टू द पावर p और c रेज टू द पावर q, ठीक है। या यहाँ पे लिखेंगे आप p q r, ये p ये q और ये r। अब आप सोचिए कि इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है यहाँ से 100% आपका जो क्वेश्चन है वो बनता है, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे बेटा, इसको आप लिखेंगे, ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये जो n है ये आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा और जो एरर यहाँ पे मिलेगा यानी कि डेल्टा a डिवाइडेड बाय a इंटू 100, ये आपका परसेंटेज एरर आ जाएगा, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको नोट करने हैं। यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, p इंटू डेल्टा a बाय a इंटू 100 प्लस q इंटू डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 प्लस r इंटू डेल्टा c अपॉन c इंटू 100, ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई भी वैल्यू गिवन है। आई होप कि ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो गया होगा। और आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वहां पे आप डालेंगे जुनून वर्दी का और इसमें स्पेस नहीं है आपका, यहाँ पे मैं नीचे लिख देती, इस तरफ हम लिख देते हैं इसको जुनून वर्दी का, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं जुनून वर्दी का। वहां पे आपको कल एक पीडीएफ फाइल मिलेगी जिसमें कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो डायमेंशन लेस हैं, कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशंस सेम होते हैं और उनमें से क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होते हैं। वो क्वेश्चंस और इन जो टॉपिक अभी मैंने आपको कराया है उससे रिलेटेड कुछ पीडीएफ क्वेश्चंस आपको वहां पे मिलेंगे, तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर लें, ठीक है। यहाँ पे आप फॉलो कर लें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं एक क्वेश्चन। यहाँ से ये फॉर्मूला आई होप आपने नोट कर लिया है। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं और फिर उसके बाद करते हैं हम वीडियो का एंड। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। मान लीजिए कि आपके पास में कोई एक वैल्यू है और यहाँ पे आपको गिवन है a रेज टू द पावर p एंड b रेज टू द पावर q a रेज टू द पावर 2 b रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय r इंटू q, ठीक है। इस तरीके से आपके पास कोई भी वैल्यू गिवन है और आपसे ये कह रहा है कि a में जो परसेंटेज एरर है वो 2% है, b का जो परसेंटेज एरर है वो 5% है, c का जो परसेंटेज एरर है वो 1% है, d का है वो 4% है। तो आप इसमें एरर फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करके लिखें तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, a की पावर 2 b की पावर 3 और आप इसको लिख सकते हैं r की पावर 1/2 और q की पावर भी 1/2। ये वैल्यू इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इन सारी वैल्यूज को जब आप लिखेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि 2 इंटू ये जो वैल्यू यहाँ पे परसेंटेज है डायरेक्ट लिखनी है क्योंकि जो टोटल वैल्यू थी ना वो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस
1/2 इंटू 4। अब आपके माइंड में जो क्वेश्चन है वो ये आ रहा होगा कि जब हम इस पावर को ले जाएंगे ऊपर तो इसका साइन हो जाना चाहिए माइनस का, लेकिन यहाँ पे हमारा साइन कैसा है बेटा, प्लस का। तो मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे इसको नोट में लिख लेंगे, नोट में। और मैंने कल आपको एक पॉइंट बताया था, छोटी मगर मोटी बातें, छोटी मगर मोटी बातें। उसमें आपको क्या लिखना है कि एरर है वो हमेशा जुड़ता है, एरर हमेशा जुड़ता है, ठीक है। ये बात आप इसमें लिख लेंगे, यानी कि एरर इज ऑलवेज एडेड, एरर इज ऑलवेज एड, ठीक है, एडेड, एरर हमेशा जुड़ता है। ये बात आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस वैल्यू को हम लिख लेते हैं और ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा, 4 प्लस 15 प्लस 1/2 प्लस इसको कैंसिल आउट कर देंगे और ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब इसका एलसीएम आप ले लेंगे और एलसीएम लेने के बाद में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2, 8 प्लस 30 प्लस 1 प्लस 4 और ये आ गया 38 प्लस 1 39 प्लस 4 43/2, यानी कि ये वैल्यू आ गई हमारे पास 21.5%। ये हमारे पास एरर आ गया है इसमें, ठीक है। तो यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस जिस टॉपिक से बन सकते हैं वो टॉपिक मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिए हैं। जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी या जो आपको पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी या जो आपको कुछ भी नोट्स वगैरह मिलेंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जुनून वर्दी का। इसको टेलीग्राम चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और जो भी नोटिफिकेशन है वीडियो से रिलेटेड है वो भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ इस वैल्यूएबल कंटेंट को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।